नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम बात करने वाले हैं ट्रिपल सी की तरफ से आने वाली बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। और ये बुक आपके हरियाणा पुलिस कांस्टेबल वाला जो एग्ज़ाम है इसके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। और इस बुक में आपको पूरे वर्ष में जो एग्ज़ाम हुए थे इनके क्वेश्चन पेपर हल सहित मिल जाएंगे। इसके अलावा जो 25 जो प्रैक्टिस सेट हैं वो भी आपको इस बुक में मिल जाएंगे। और इसी प्रकार के जो क्वेश्चन एग्जामों में पूछे भी जाते हैं। और इसी बुक को अगर आप यहाँ पर खरीदना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील, जियो मार्ट, मीशो इन पर भी यह बुक आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। तो अपने सपने को पूरा करने के लिए और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए आप इन बुकों को जरूर खरीद लीजिएगा। तो अब हम अपने क्वेश्चन पर वापस आ चुके हैं और आज की वीडियो में जो हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं आपके हरियाणा पुलिस वाला जो एग्ज़ाम है इसके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप किसी अन्य भी HSC वाला जो एग्ज़ाम है इसकी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर ये महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से कौन सा युग्म एक सही है। तो सही जापताना कौन सा है यहाँ पर? जिप्सम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दूधिया, चूना, सोडियम सल्फेट, ग्लोबल सॉल्ट, कैल्शियम सल्फेट या सॉल्ट पीटर पोटेशियम नाइट्रेट। तो कौन से वाला जो युग्म है यहाँ पर इसमें सही है? सही की बात करें तो जो ऑप्शन डी में दिया गया है यहाँ पर सॉल्ट पीटर पोटेशियम नाइट्रेट, तो यही सही है। इसका उपयोग उर्वरक निर्माण में, रॉकेट प्राणोदक के रूप में और विस्फोटक पदार्थों में किया जाता है। जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट, दूधिया चूने का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ग्लोबल सॉल्ट का सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट नाम है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो सी आंसर रहेगा सॉल्टपीटर पोटेशियम नाइट्रेट। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। तो हरियाणा में राष्ट्रपति शासन 3 बार लग चुका है। तो यहाँ पर प्रथम बार पूछा गया है। प्रथम बार की बात करें तो ऑप्शन आएगा ये वाला, नवंबर 1967 में। तो प्रथम बार जो है ये 2 नवंबर 1967 को लगा था। कब लगा था? 2 नवंबर 1967 से 22 मई 1968 तक लागू रहा था। उस समय हरियाणा के जो मुख्यमंत्री थे ये श्री राव वीरेंद्र सिंह थे और जो राज्यपाल है श्री बियान चक्रवर्ती थे। और उस समय भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसके अतिरिक्त राज्य में राष्ट्रपति शासन दूसरी बार जाइए 1977 में लगा था। तीसरी बार की बात करें तो 1991 में लगा था। और भारतीय जो संविधान है इसमें राज्यों में राष्ट्रपति शासन का जो उल्लेख है ये अनुच्छेद 356 में है। इसके बाद आ जाता है, किस शहर में रेलवे स्टेशन नहीं है? जीवन नगर में, सिरसा, हिसार या फिर रेवाड़ी में। तो किस शहर में रेलवे स्टेशन नहीं है? जो ऑप्शन ए में दिया गया है अर्थात जीवन नगर में। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना कहाँ की गई है? बावल, महेंद्रगढ़, अंबाला या फिर गुड़गांव में। तो निम्नलिखित में से विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की गई है और जो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन 4 अर्थात गुड़गांव में। और इसकी जो स्थापना है ये हुई थी वर्ष 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे यदि किसी मौजूदा डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे नाम से सेव करना हो तो क्या करना चाहिए? डॉक्यूमेंट को फिर से टाइप करें, दूसरा नाम दें, सेव एज कमांड का प्रयोग करें, मूल डॉक्यूमेंट को नए डॉक्यूमेंट में कॉपी और पेस्ट करें और फिर सेव करें, या डॉक्यूमेंट को दूसरे स्थान पर कॉपी करने के लिए विंडो एक्सप्लोरर का प्रयोग करें और तब दूसरा नाम दें। तो यहाँ पर जो है इसमें कौन से वाला सही है? यहाँ पर अगर हम सही की बात करें तो ऑप्शन बी वाला बनेगा। इसमें सेव एज जो कमांड है इसका प्रयोग करें। नेक्स्ट आ जाता है, यदि a/b, c/d, e/f बराबर 3 है तो इनका मान बताना है, क्या आएगा? तो मान की बात करें तो यहाँ पर बनेगा जो ऑप्शन डी में दिएगा अर्थात क्या बनेगा? नो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, जिस प्रकार कप्तान का संबंध टीम से होता है, एक टीम जो होती है उसमें कप्तान होता है, उसी प्रकार डायरेक्टर होता है निरीक्षक, कर्मचारी, संस्था या संघ में। तो जैसे टीम में कप्तान प्रमुख है तो इसी प्रकार से डायरेक्टर किस में होता है और इसका जो संबंध है ये संस्था से है। तो इसी प्रकार डायरेक्टर का संबंध संस्था से रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत सागर जिसे डेड सी भी कह देते हैं
को मृत सागर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें खारा पानी है, इसमें जलीय जीवन नहीं है, नौ चालन के लिए उपयुक्त नहीं है, या फिर इसमें लहरें नहीं उठती है। तो मृत सागर है ये क्यों? और इसका कारण है जो ऑप्शन बी में दिया गया है, क्योंकि इसमें जलीय जीवन नहीं है। ये जो मृत सागर जो होता है इसमें व्यक्ति नहीं डूबता है, क्योंकि ये खारा भी होता है ऐसा माना जाता है। खारापन जो होता है, अगर कोई व्यक्ति इसमें डूबना चाहे वो डूब नहीं सकता, इसमें ऊपर तैरता रहता है। नेक्स्ट है सवाल, किस प्रकार का सागर निक्षेप होता है? पेलजेनिक निक्षेप, निरेटांचलीय अवशेष, डायटम या टेरापोड निपंक। तो सवाल किस प्रकार का सागर निक्षेप है, और इसको जो माना गया है ऑप्शन सी में जो दिया गया है, तो डायटम निपंक जो है इसको माना गया है। शैवाल जो होता है, शैवाल प्रकार के सागर निक्षेप के द्वारा डायटम निपंक का निर्माण सागर में कम लवण वाले स्थानों पर होता है। अधिकांश बड़ी नदियों के मुहानों पर इनका निर्माण होता है, और ऐसे स्थानों पर कैल्शियम कार्बोनेट का कार्बनिक उत्पादन बहुत कम होता है। डायटम निम्पक मोलस्कों के द्वारा निर्मित सिलिकॉन ढांचा होता है, और इसमें सिलिका की जो मात्रा है लगभग 70% मानी गई है। इसके बाद है किस उत्सव को बसोड़ा कहा जाता है? निर्जला एकादशी, शीतला सप्तमी, होली या फिर तीज को। तो किस उत्सव को बसोड़ा कहा जाता है, और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ये शीतला सप्तमी है। नेक्स्ट है हरियाणा में असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1925, 30, 20 या 18 में। असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, और यहाँ पर है ऑप्शन सी। तो कब हुआ था? वर्ष 1920 में। कब हुआ था? अक्टूबर 1920 में। और प्रथम सभा का आयोजन लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुआ था। फिर 22 अक्टूबर 1920 को भिवानी में गांधी जी की सभा का आयोजन हरियाणा केसरी पंडित नेकीराम शर्मा और के देसाई के द्वारा लाजपत राय के सहयोग से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व वन दिवस प्रत्येक मार्च की किस तारीख को मनाया जाता है? 19, 21, 16 या फिर 24 को। तो विश्व वन दिवस प्रत्येक मार्च को किस तारीख को मनाया जाता है, और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है, तो यह है प्रतिवर्ष 21 मार्च को। कब? 21 मार्च को। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नई लाइन के लिए एक्सेप्ट चिन्ह है? तो नई लाइन के लिए एक्सेप्ट चिन्ह कौन से वाला है, और कौन सा है जो ऑप्शन बी में दिया गया है? तो ये एन जो है इसको माना गया है। इसके बाद क्वेश्चन है भारत के प्रथम लोकपाल को इनमें से कौन है? विनोद राय, टी.एस. ठाकुर, दीपक मिश्रा या पिनाकी चंद्र बोस। तो भारत के प्रथम लोकपाल, ये प्रथम वाला जो शब्द है ये एग्जाम में जरूर आता है, जिसके साथ लगा हुआ हो। तो भारत के जैसे प्रथम है यहाँ पर प्रथम लोकपाल, तो इनके बारे में पूछा गया है, और इनका नाम है पिनाकी चंद्र घोष। इसके बाद क्वेश्चन है हमारा पश्चिमी हरियाणा का मैदान पूर्वी हरियाणा के मैदान से भिन्न है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर रेत के टीलों को एक संख्या के रूप में माना जाता है। तो राज्य के पश्चिमी भाग में अलग अलग ऊंचाई और परिणाम के रूप में घर, गग्गर, बांगरिया या ये सभी हैं। और इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन बी को माना गया था यहाँ पर, बांगर को। तो पश्चिमी हरियाणा का मैदान पूर्वी हरियाणा के मैदान से अलग है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर रेत के टीलों को एक संख्या के रूप में जाना जाता है, और बांगर राज्य के पश्चिमी भाग में अलग अलग ऊंचाई और परिणाम के रूप में विद्यमान है। तो विभिन्न आकारों और रेत के टिब्बों हरियाणा के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में अवरोधी वनस्पति के द्वारा आच्छादित एक व्यास भूमि बनाते हैं, जिसमें ये बांगर, भिवानी, हिसार, सिरसा ये वाले जिले आ जाते हैं। इसके बाद है काष्ठ से प्राप्त पायरोलिंग्स अमल होता है 10% एथेनॉल, 10% फॉर्मेल्डिहाइड, 10% एसिटिक अम्ल या 10% फार्मिक अम्ल। तो काष्ठ से प्राप्त जो होता है, और इसमें जो माना गया है ऑप्शन सी को 10% एसिटिक अम्ल को। ये जो पायरोग्लिस जो है इस अम्ल को वुड विनेगर भी कहा जाता है, और ये लकड़ी के प्राकृतिक कार्बनीकरण के द्वारा हमें प्राप्त होता है। जल एसिटिक अम्ल एसिटीन मेथिलोन का मिश्रण है, जिसमें लगभग 10% एसिटिक अम्ल
और 80 से 90% के बीच में जल पाए जाते हैं। तो लकड़ी के भंजक आसवन के द्वारा भी इसे प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी चौड़ी और सीधी, तंग और मैली, तंग और टेढ़ी, फिसलन वाली। तो सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी, तो ये थी चौड़ी और सीधी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एक धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है और ब्याज की अवधि उसके वार्षिक दर के प्रतिशत के बराबर है। तदनुसार वह वार्षिक दर कितनी होगी? तो कितनी होगी? तो ये होगी 3 से 1/3%। नेक्स्ट है, हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र ये स्थित है रोहतक, अंबाला, पानीपत या फिर गुड़गांव में। तो हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र ये स्थित है, तो दरी के लिए जाना जाता है जो ऑप्शन सी में दिया गया है अर्थात पानीपत। इसको बुनकरों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर पीतल के बर्तन, छुरी, कांटे, चाकू, कपास ओढ़ने का काम भी किया जाता है। इसके अलावा जो तेल रिफाइनरी वो भी है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्रुखनगर अर्थात गुरुग्राम तक रेलवे लाइन बिछाने का उद्देश्य था। सीमेंट ले जाने के लिए, नमक, लोहा या इनमें से किसी के लिए भी नहीं। तो फर्रुखनगर अर्थात गुरुग्राम तक रेलवे लाइन बिछाने का जो समय उद्देश्य था तो ये क्या था? और इस उद्देश्य की बात करें तो ये था नमक को ले जाने के लिए। 1865 ईस्वी में यहाँ राजपूताना मालवा रेल लाइन बिछाई गई थी। नेक्स्ट है, प्रोग्राम के एरर के करेक्शन को कहेंगे कंपाइलिंग, ग्राइडिंग, डिबगिंग या सॉफ्टवेयर। तो प्रोग्राम में एरर के करेक्शन को क्या कहेंगे? और इसको कहा जाता है डिबगिंग। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है, प्रोग्राम में एरर के करेक्शन को कहेंगे। तो हो गया ऑप्शन बी वाला। नेक्स्ट है, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे, न्यायाधीश रामलाल, हरबंस, सुधीर रंजन या कोई से भी नहीं। तो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश और इनका नाम है रामजी लाल, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिए गए हैं। और ये रहे थे वर्ष 1947 से 1949 तक। 1947 से 1949 तक। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम में लाई जाती है? वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में वियोजन, ऑक्सीकरण, अपचयन या आयनन। और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दी गई है तो कौन सी है? ये अपचयन है। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है, तो निम्नलिखित तारक में कौन सा रेख विज्ञान, भौतिकी और रसायन के बीच संबंध को दिखाता है? विज्ञान, भौतिकी और रसायन के बीच के संबंध को। और यहाँ पर जो दिखाएगा जो ऑप्शन डी में दिया गया है, तो ऑप्शन जाए यहाँ पर इसका डी वाला हो जाएगा। रसायन तथा भौतिकी दोनों विज्ञान के अलग अलग विषय हैं। तो विज्ञान के ये दो विषय है, रसायन और भौतिकी, तो इसी के अंतर्गत ये आ जाते हैं। इसके बाद आ जाता है माधोगढ़ का प्राचीन किला, ये कौन से जिले में है? जींद, सिरसा, हिसार या फिर महेंद्रगढ़ में। तो माधोगढ़ का प्राचीन किला किस जिले में है? और इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन डी वाला। तो कहाँ पर है? ये महेंद्रगढ़ में है। और इसकी जो स्थापना माधव सिंह ने कराई थी 18वीं शताब्दी में। बाद में फिर यह क्षेत्र राजपूतों से इंदौर के महाराजा खंडेराव होलकर के अधीन हो गया था। इसके बाद आ जाता है दृढ़तांक, ये अनुपात है अनुदैर्ध्य प्रतिबल के साथ अनुदैर्ध्य विकृति, आयतन प्रतिबल के साथ आयतन विकृति, अपरूपण प्रतिबल के साथ अपरूपण विकृति या तनन प्रतिबल के साथ तनन विकृति। तो दृढ़तांक में किसका अनुपात होता है? और जो ऑप्शन सी में दिया गया है यहाँ पर अपरूपण प्रतिबल के साथ अपरूपण विकृति। इसके बाद जो क्वेश्चन आ जाएगा, सबसे अधिक जलधारण की जो क्षमता होती है रेतली, बलुई या फिर बलुई मिट्टी में, दोमट, चिकनी, बलुई और चिकनी मिट्टी में। तो सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर जल सोखने की क्षमता कह सकते हैं हम, ये होती है। और ये जो मानी गई है चिकनी मिट्टी में,
जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दी गई है। और इस मिट्टी में मक्का और चावल की खेती की जाती है। और मिट्टी का जो अध्ययन करने वाला विज्ञान है उसे पेडोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद आ जाता है भारतीय खाद्य निगम FCI। इसकी स्थापना हुई थी 1957, 65, 58 या 71 में। तो भारतीय खाद्य निगम FCI, और ये मानी गई है वर्ष 1965 में। नेक्स्ट है हमारा सिस्टम के प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन शामिल होंगे हार्डवेयर, इंफॉर्मेशन, आइकन या इंटरप्रेटिंग में। तो सिस्टम के प्रोग्राम या फिर इंस्ट्रक्शन शामिल होते हैं, और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिए गए हैं अर्थात इंटरप्रेटिंग में। इसके बाद जो हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पर 30 से 33 तक के क्वेश्चन आ जाते हैं। यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है जिसके अंदर से आपने इनको फिल करना है। और इसी प्रकार के क्वेश्चन जाइए UGC नेट का जो एग्ज़ाम है इसमें भी पूछे जाते हैं। तो जैसे कपड़े का 11% भाग है, यहाँ पर किराए का 14, ईंधन का 9, शिक्षा का 15 और अन्य 6 और भोजन पर 45%। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि शिक्षा और भोजन पर किए गए खर्चों का अनुपात कितना होगा। तो किस पर पूछा गया, यहाँ पर शिक्षा भोजन पर। तो ये शिक्षा है और भोजन, इस पर कितना अनुपात है, तो इसमें अनुपात कितना होगा। तो अनुपात की बात करें तो ये हो जाएगा 15/45, आधार पर 15 कम 15, 15 दिए 45। तो कितना हो जाएगा 1:3, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है। इसके बाद जो क्वेश्चन है किराए पर किए गए खर्च। किराए पर किया गया खर्च ईंधन के खर्च का कितने प्रतिशत है। तो कितने प्रतिशत है, ये रहेगा 156। तो इसमें भी वैसे ही 14/9 हो जाएगा गुणा में 100, तो ये निकल के आएगा 155.5। नेक्स्ट है तीन मदों के खर्चों में केंद्रीय बिंदु पर 108 का कोण बन जाता है। किन मदों के खर्चों में केंद्रीय बिंदु पर 108 का कोण बन जाएगा। ईंधन, कपड़े और अन्य पर, ईंधन, शिक्षा, अन्य, कपड़े किराया अन्य, शिक्षा किराया या फिर अन्य पर 108 डिग्री का कोण बन जाएगा। और यहाँ पर इनमें देखें तो जो ऑप्शन बी में है जिसमें ईंधन, शिक्षा और अन्य आ जाएंगे। तो इसमें 9, 15 और ये जो 6 है बटे में 100 हो जाएगा और गुणा में 360 डिग्री। तो ये आ जाएगा फिर इसका 30 गुणा में 360 बटे में 100, तो आ जाएगा 108 डिग्री। नेक्स्ट है यदि उस परिवार की कुल आय 25,000 है तो किराया और भोजन पर कुल मिलाकर कितना खर्चा हुआ। यदि परिवार की जो कुल आय है वो 25,000 है तो भोजन, किराया और भोजन पर खर्चा कितना आएगा। तो कितना आएगा इसमें 1445 बटे में 100 और गुणा में 25,000। तो जब इसे हल करेंगे तो यह आ जाएगा 59 बटे में 100 और गुणा में 25,000। तो ये निकल के आएगा 14,750, जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन हमारा यहाँ पर एक सही नहीं है। तनु घोलों में विलय की कम मात्रा होती है, फिनॉल अम्लीय होते हैं, बेंजीन में सभी परमाणु एक ही समतल में होते हैं, मेथिलीन स्पिरिट में केवल मेथनॉल होता है। तो कौन सा यहाँ पर सही नहीं है, कौन सा, जो ऑप्शन डी में दिया गया है कि मेथिलीन स्पिरिट में केवल मेथनॉल होता है। इसके बाद आ जाता है पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम जो आयु है वो होनी चाहिए 18, 21, 25 या इनमें से कोई सी भी नहीं। तो पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो होनी चाहिए। तो इसके लिए जो है 21 वर्ष होनी चाहिए, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिए गए हैं। ये जो 73वां जो संशोधन हुआ था 1992, इसके द्वारा संविधान में भाग 9 कब बंद किया गया था, जिसका नाम पंचायत रखा गया और इसके लिए अनुच्छेद 243 से 243 तक कई प्रावधान किए गए और इनको सुदृढ़ता से प्रदान करने के लिए 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें पंचायतों से संबंधित 29 विषयों का वर्णन है। पंचायत का जो कार्यकाल कितना है, 5 साल का है। यदि उसे समय से पहले बंद किया जाता तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराने जरूरी है।
और हरियाणा राज्य में पंचायतों का जो स्तर है वो त्रिस्तरीय माना गया है। इसके बाद आ जाता है एलसीडी जो होती है, एलसीडी टीवी, एलसीडी फोन भी है, तो डिस्प्ले जो होती है एलसीडी, इसका पूरा जो नाम है क्या होता है, और इसको कहा जाता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दी गई है। लैपटॉप हो गया, ये नोटबुक है, पर्सनल कंप्यूटर है, घड़ियाँ हैं, तो इनमें प्रयोग में आते हैं एलसीडी। इसके बाद आ जाता है पिक्चर शब्द किस खेल से संबंध रखता है। पिक्चर शब्द कुश्ती, बेसबॉल, मुक्केबाजी या बास्केटबॉल से, पिक्चर, और इसका जो संबंध है ये बेसबॉल से है, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। तो बेसबॉल जो होता है इसमें पिचर कौन होता है, जो कैचर की ओर गेंद फेंकता है, और ये जो खेल है मध्य अमेरिका में विकसित हुआ था, और इसकी जो खोज है ये अबनेर डबलडे ने की थी, और इसके नियमों को अलेक्जेंडर कोर्टराइट ने लिखा था। नेक्स्ट है अम्ल वर्षा होती है CO और CO2 के कारण, SO2, NO2, SO2, O2, NO2 या O2 के कारण। अम्लीय वर्षा होने का कारण है कौन सा, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है, SO2 और NO2। जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वायु में अत्यधिक संख्या में मौजूद होते हैं, तो ये वर्षा के द्वारा जमीन पर आ जाते हैं, जिससे मनुष्यों को चमड़ी रोग हो जाते हैं, और ये जो बहुमूल्य जो इमारत होते हैं उनको भी नुकसान होता है। इसके बाद है ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। व्यापारिक स्तर पर सब्जियों की खेती, फलों की या इन सभी की। ट्रक फार्मिंग क्या होता है। ट्रक फार्मिंग की बात करें तो ये होता है व्यापारिक स्तर पर सब्जियों की खेती करना, जो बाजार से ज़्यादा दूरी पर होते हैं तो उसमें क्या है परिवहन की जरूरत पड़ती है, और उसे ही ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। इसके बाद हरियाणा क्षेत्र किस मौर्य राज्य का भाग रहा था। बिंदुसार, अशोक, और ऑप्शन यहाँ पर गायब हो चुका है, तो चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पर लिख लेते हैं हम, चंद्रगुप्त मौर्य, और यहाँ पर डी कर लेते हैं सी, और डी में कर लेते हैं हम ये सभी। तो हरियाणा क्षेत्र किस मौर्य राजा के राज्य का भाग रहा था, और यहाँ पर अगर हम इसमें भाग की बात करें तो ऑप्शन रहेगा हमारा डी वाला, अर्थात ये सभी इसमें आ जाएंगे, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक इनके राज्यों के अधीन था। और मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 में की थी, जो अशोक के काल से 50 वर्षों के बाद विघटित हो गया, और 185 ईस्वी पूर्व में शुंग वंश का शासन स्थापित हो गया। तो मौर्य के राज्य का राजनीतिक सीमा उत्तर में अफगानिस्तान, पूर्व में असम, दक्षिण में कलिंग अर्थात उड़ीसा तक, और पश्चिम में अरब सागर तक फैली हुई थी। इसके बाद जो हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं 41 से 45 तक के, जिसमें वास्तुकार जैसे इस भवन से संबंधित है, ऐसे ही मूर्तिकार संग्रहालय, छेनी, पाषाण या प्रतिमा से है। वास्तुकार क्या जैसे भवन बनाता है, ऐसे ही मूर्तिकार क्या है, क्या बनाएगा, प्रतिमा बनाएगा। जैसे बर्फ में शीतलता होती है, पृथ्वी में भार, जंगल, समुद्र या गुरुत्वाकर्षण क्या होगा। तो जैसे बर्फ में शीतलता होती है, ऐसे ही पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है हमारे रीजनिंग से क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर रीजन को इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो थिंक को हम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो RSEFABST, तो मतलब नेक्स्ट जो वर्ड है वो यहाँ पर चल रहा है। इसी प्रकार से फिर आप इसमें भी देख सकते हैं TUHIIJNOKL, तो इस प्रकार से बन जाएगा, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा,
जैसे एम ओ को हम 13 और 15 लिख सकते हैं, एच और जे को क्या लिखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा 8 और 10। तो जैसे अल्फ़ाबेट जो होते हैं तो उस आधार पर यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद है जैसे 24 और 60 होता है, ऐसे 120 का बताना है। तो यहाँ पर अगर देखें तो और इसका जो है यहाँ पर जैसे 24 गुणा में 60 और बटे में 2 अगर हम करें तो ये क्या आएगा। तो जब इसे हम काटेंगे यहाँ पर ये 5 आएगा, 5 तो ये 12 पंजे 60 होता है। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका भी वैसे ही कर लेते हैं हम, 120 बटे 2 गुणा में 5, तो ये क्या हो जाएगा 60 और ये कितना हो जाएगा 300। तो जो ऑप्शन सी में दिया गया है, इस प्रकार से जाए यहाँ पर ये इसमें फार्मूला लगाया गया था, ठीक थी ये। तो इस प्रकार के कुछ जाए यहाँ पर इसमें जो क्वेश्चन हल किया गया है, रीजनिंग है, किसी भी तरीके से एग्जाम में इसको पूछ लिया जा सकता है। इसके बाद है पत्तों का लाल, नारंगी और पीला रंग इसका कारण है लिग्निन, एल्डाइड, कैरोटीनाइड या टैनिन। लाल, नारंगी और पीला होने का कारण है जो ऑप्शन बी में दिया गया है, अर्थात कैरोटीनॉइड, जो प्राकृतिक रूप से पौधों में क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और अन्य प्रकाश संश्लेषी जीव जैसे बैक्टीरिया तथा फफूंद में पाया जाता है। यह पौधों में वसा और अन्य आवश्यक कार्बनिक तत्वों का संश्लेषण करता है। तो कैरोटीनॉइड एक टेट्रापिनाइटेड कार्बनिक वर्णक है। इसके बाद जो क्वेश्चन है, भारत का उपग्रहण प्रक्षेपण केंद्र ये कहाँ पर है। अहमदाबाद, श्रीहरिकोटा, हसन या थुम्बावली, जहाँ से ये उपग्रह वगैरह अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं, उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र। और ये श्रीहरिकोटा में है। और श्रीहरिकोटा कहाँ पर है, तो ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र इसरो यान का प्रक्षेपण केंद्र है। इसकी जो स्थापना जो है ये हुई थी वर्ष 1917 में। और तिरुवनंतपुरम में है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, रॉकेट प्रक्षेपण यान और उपग्रह का निर्माण केंद्र। और अहमदाबाद यहाँ पर है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, उपग्रह, सुदूर संवेदन आदि के संचालन के लिए केंद्र। तो इस प्रकार से है। नेक्स्ट है हमारा कुरुक्षेत्र में स्थित बिरला मंदिर किस सरोवर के पास है। ये बाणगंगा, ज्योतिषा, नरकात्री या ब्रह्मसरोवर के पास में। बिरला मंदिर जो है ये ब्रह्मसरोवर के पास में है। नेक्स्ट है विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है। आईनेट, एनएसएफ नेट, ARP नेट या अग्निनेट। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क और इसका नाम है ARPANET, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है कौन सा एक नृत्य शास्त्रीय रूप का है। बांग्ला, उड़ीसा, कालबेलिया या पंडवानी, कौन सा एक नृत्य शास्त्रीय रूप है। और जो ऑप्शन सी में दिया गया है अर्थात ओडिसी। इसके बाद आ जाता है जब किसी गैस को उच्च दाब के क्षेत्र से निम्न दाब के क्षेत्र में प्रसारित किया जाता है तो उस गैस के तापमान पर प्रभाव पड़ता है। थोड़ा सा कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ती रहेगा, गैस अग्नि तोकर द्रव बन जाएगा। जब किसी गैस को उस दाब के क्षेत्र से निम्न दाब के क्षेत्र में प्रसारित किया जाता है। और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है ये थोड़ा सा क्या है, कम हो जाएगा। इसके बाद है करनाल में जो प्रसिद्ध झील है इसका नाम क्या है। कर्ण, सुल्तानपुर, पेरक्कीट या अभिमन्यु। तो करनाल में जो झील है इसका नाम, जिसके नाम पर ये करनाल नाम पड़ा था, तो कर्ण से करनाल पड़ा था, जो ऑप्शन ए में दी गई है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा के उत्तर में कौन सा राज्य है। उत्तर प्रदेश, हिमाचल, दिल्ली या राजस्थान। तो हरियाणा के उत्तर में है कौन सा, तो ये हिमाचल प्रदेश। तो हरियाणा की सीमाएं जो है ये उत्तर में हिमाचल से लगती हैं और साथ में पंजाब से लगती हैं।
दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी। इसकी जो सीमा है राजस्थान से और पूर्व में उत्तर प्रदेश से लगती है। नेक्स्ट है, यदि 78 को 3 ऐसे भागों में बांटा जाए कि वे 1:1/3 1/6 के अनुपात में हो तो मध्य वाला भाग कौन सा होगा? तो मध्य वाला भाग इनमें कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा 78/9 गुणा में 2, तो ये हो जाएगा 156/9। तो फिर ये निकल के आएगा 52/3 17 से 1/3। तो ऑप्शन सी वाला इसका बन जाएगा। ये इनका एलसीएम वगैरह आएगा 6 2 1। इसके बाद है, दिए गए विकल्प में से वह शब्द ढूंढिए जो निम्नलिखित अक्षरों से नहीं बन सकता है। तो एक इसमें मिस है जो अल्फ़ाबेट वर्ड, और कौन सा वाला है जो यहाँ पर एल जो दिया गया है इसमें, तो एल इसमें नहीं है। और जो ऑप्शन बी में आया है ये एल जो है ये इसमें कहीं भी नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन है, सूखने वाले तेलों में काफ़ी मात्रा होती है, संतृप्त वसा अम्लों की या असंतृप्त वसा अम्लों की, वसा की या प्रोटीन की। तो इसमें जो होगी जो ऑप्शन बी में दिया गया है असंतृप्त वसा अम्ल की। नेक्स्ट है, भारत में लोकनायक की पदवी के साथ कौन संबंधित है? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, जयप्रकाश नारायण या मदन मोहन मालवीय। तो लोकनायक की पदवी से संबंधित है यहाँ पर, और जो ये ऑप्शन सी में दिए गए हैं अर्थात जयप्रकाश नारायण। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है, एक प्रिंटर को 2 अलग अलग कंप्यूटरों के साथ जोड़ने वाले उपकरण को कहेंगे? कनेक्शन, केबल, प्रिंट शेयर या ए और बी दोनों। तो एक प्रिंटर के साथ 2 अलग अलग कंप्यूटरों को जोड़ना हो तो ऐसा जो उपकरण है इसको कहा जाता है केबल, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा में जल स्तर में सुधार के उद्देश्य से कौन सी योजना चलाई गई है? अटल भूजल योजना, जल सुधार, हरि भूजल या जल जीवन योजना। तो जल में सुधार के उद्देश्य से एक योजना चलाई गई है और इसको जो कहा गया है तो अटल भूजल योजना। इसके बाद है ताजेवाला बैराज, ये कौन सी नदी पर है? यमुना, घग्गर, सरस्वती या गंगा पर? ताजेवाला बैराज, और कहाँ पर है? तो ये यमुना पर है। और इसका जो निर्माण है ये 1873 में हुआ था। कब हुआ था? 1873 में। ऊंचाई जो है इसकी 28 मीटर है, 28 मीटर, और लंबाई है 360 मीटर। इसके बाद हरियाणा का प्रथम एकमात्र महिला विश्वविद्यालय है, ये नाम पर रखा गया है स्वामी दयानंद के, सरदानंद, फूल सिंह या कल्पना चावला के। तो हरियाणा का प्रथम एकमात्र महिला विश्वविद्यालय है और ये है भगत फूल सिंह के नाम पर, कानपुर कला में है, सोनीपत में। इसकी स्थापना हुई थी 2006 में। इसके बाद क्वेश्चन है हमारा, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई है। तदनुसार यदि कोई गृहिणी अपनी चीनी को खपत कम करके उसके खर्च को पहले जैसा रखना चाहती है तो उसे चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी? अगर उसमें 20% की वृद्धि हो गई है तो कम कितने में होगी फिर ये? तो इसके लिए क्या है, R/100 फार्मूला आ जाएगा, R/100 प्लस में R गुणा में 100 वाला। तो मतलब कितना हो जाएगा? 20/120, क्योंकि वृद्धि हुई थी 120, और गुणा में 100, तो कितना आएगा? 16 सही 2/3%। इसके बाद क्वेश्चन है, हरियाणा का एकमात्र जिला जिसकी सीमा किसी अन्य से नहीं लगती है? जिंद, रोहतक, कैथल या सोनीपत की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसकी सीमा अन्य से नहीं लगती है? कौन सा? जो ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ये जो रोहतक जो है इसकी नहीं लगती है। जिंद की सबसे ज़्यादा लगती है 7 से। तो ये दादरी भी है इसमें इसके साथ ही, और ये रोहतक भी है। तो इनकी जो सीमा या किसी अन्य से स्पर्श नहीं करती है। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन हमारा, सुपरनोवा। ये एक पुच्छर तारा, विस्फोटित तारा, ग्रहिका, ब्लैक होल है। सुपरनोवा क्या है?
और सुपरनोवा जो है इसको एक विस्फोटी तारा माना गया है। इसके बाद क्वेश्चन है कौन सी प्रक्रिया नाइट्रीकरण कहलाती है। नाइट्रिक अम्ल बनाने के लिए नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, नाइट्रिक का अम्ल बनाने के लिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की जल से अभिक्रिया, अमोनिया का नाइट्रेट में रूपांतरण या नाइट्रेट का नाइट्रिक ऑक्साइड में रूपांतरण। तो कौन सी प्रक्रिया नाइट्रीकरण कहलाती है? और जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दी गई है, अमोनिया का नाइट्रेट में रूपांतरण होना। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की यहाँ पर क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।